आज हम बात करने वाले हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर हम इसे कुछ बहुत ही आसान और मज़ेदार उदाहरणों से समझेंगे और जानेंगे कि ये हमारी डिजिटल बातचीत को आखिर कैसे सेफ रखता है। हम सबने अपनी चैटिंग ऐप्स में ये जरूर देखा होगा कि मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड, मतलब हमारी बातें सुरक्षित हैं। पर कभी ये सोचा है कि उस डिजिटल ताले की चाबी असल में है किसके पास? इसका जवाब शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर तरह का एन्क्रिप्शन एक जैसा नहीं होता, और बस यहीं से प्राइवेसी का सारा खेल या कहूँ भ्रम शुरू होता है। देखिए, ज़्यादातर इंटरनेट पर जो एन्क्रिप्शन यूज़ होता है वो स्टैंडर्ड होता है। इसमें आपका मैसेज आपसे कंपनी के सर्वर तक तो सेफ रहता है, लेकिन बीच में कंपनी जैसे फेसबुक या गूगल अगर चाहे तो उसे पढ़ सकती है। पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सिर्फ आप और जिसे आपने मैसेज भेजा है वही उसे पढ़ सकते हैं। बीच में कोई नहीं, कंपनी खुद भी नहीं, और यही सबसे बड़ा फर्क है। इससे और आसानी से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से शुरू करते हैं। सोचिए, हमारे पास एक बक्सा है जिस पर एक ताला लगा है। टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ताला लगाने और उसे खोलने के लिए एक ही चाबी का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल हमारे घर के तालों की तरह। तो मान लीजिए एलिस को बॉब को एक सीक्रेट मैसेज भेजना है। वो मैसेज को एक बक्से में डालती है, अपनी चाबी से ताला लगाती है और बक्सा बॉब को भेज देती है। अब क्योंकि बॉब के पास पहले से ही उस चाबी की एक कॉपी है, वो आसानी से बक्सा खोलता है और मैसेज पढ़ लेता है। सिंपल है ना? लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। एलिस ने बॉब तक वो चाबी सेफली पहुंचाई कैसे होगी? सोचिए, अगर किसी जासूस ने उस चाबी को बॉब तक पहुंचने से पहले ही बीच में कॉपी कर लिया तो फिर तो सारे सीक्रेट मैसेज पढ़े जा सकते हैं। यहीं पर सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की सबसे बड़ी कमी सामने आती है। तो चाबी शेयर करने की इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक बहुत ही जीनियस तरीका निकाला गया। इसे हम पब्लिक तालों और प्राइवेट चाबियों के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। इसे कहते हैं असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। इसमें एक नहीं बल्कि दो चाबियां होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक की एक खुले ताले की तरह है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है मैसेज को लॉक करने के लिए, लेकिन उसे खोलने वाली प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के पास होती है। तो अब देखिए क्या होता है। इस बार एलिस बॉब को चाबी नहीं भेजती, बल्कि बॉब एलिस को अपना एक खुला हुआ ताला भेजता है। यही है उसकी पब्लिक की। एलिस अपना मैसेज बक्से में रखती है और बॉब के भेजे हुए उस ताले से उसे लॉक कर देती है। और बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगर कोई जासूस बीच में उस बक्से को पकड़ भी ले तो वो उसे खोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस ताले को खोलने वाली जो असली प्राइवेट चाबी है वो तो सिर्फ और सिर्फ बॉब के पास है। कमाल है ना? पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। अब हम एक ऐसे तरीके के बारे में जानेंगे जिससे दो लोग सबके सामने आपस में कुछ भी प्राइवेट शेयर किए बिना एक सीक्रेट चाबी बना सकते हैं। ये तरीका, जिसे डिफी-हेलमन की एक्सचेंज कहते हैं, सच में किसी जादू जैसा है। सोचिए, एलिस और बॉब सबके सामने एक कॉमन रंग तय करते हैं, मान लीजिए पीला। फिर दोनों अपने अपने मन में एक एक सीक्रेट रंग सोच लेते हैं। अब दोनों अपने सीक्रेट रंग को उस पब्लिक पीले रंग में मिलाते हैं। जो नया रंग बनता है उसे वो पब्लिकली एक दूसरे को दे देते हैं। अब आता है फाइनल स्टेप। दोनों को जो एक दूसरे से नया मिक्सचर मिला है उसमें वो अपना ओरिजिनल सीक्रेट रंग मिला देते हैं, और बस जादू की तरह दोनों के पास बिल्कुल एक ही फाइनल रंग बन जाता है। और कोई भी जासूस जो सिर्फ पब्लिक और बीच के रंगों को देख रहा है वो इस फाइनल सीक्रेट रंग तक कभी नहीं पहुंच सकता। तो इसका सबसे जरूरी सिद्धांत ये है कि ये एक वन वे प्रोसेस है। जैसे पेंट के रंगों को मिलाना तो बहुत आसान है, पर एक बार मिल जाने के बाद उन्हें वापस अलग करना लगभग नामुमकिन है। मैथ्स में भी ठीक ऐसा ही होता है और इसी पर पूरी एन्क्रिप्शन टिकी है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, पर सवाल ये है कि ये इतनी ज़रूरी क्यों है? और यहीं से हम एक बहुत बड़ी और असली दुनिया की बहस में पहुंचते हैं। जो लोग एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि ये हमारी प्राइवेसी और अपनी बात कहने की आज़ादी के लिए बेहद ज़रूरी है। ये हमें हैकर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों की नज़र और यहाँ तक कि तानाशाही सरकारों की जासूसी से भी बचाता है, ताकि लोग बिना डरे अपनी बात कह सकें। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दुनिया भर की सरकारें और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां इस बात से परेशान हैं।
उनका तर्क है कि ये टेक्नोलॉजी अपराधियों और आतंकवादियों को छिपने के लिए एक सेफ जोन दे देती है, जिससे बाल शोषण जैसे गंभीर अपराधों को ट्रैक करना और उनकी जांच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बहस में एक बैलेंस्ड नजरिया भी है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई ई सेफ्टी कमिश्नर का ऑफिस कहता है कि एन्क्रिप्शन से खतरे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उन्हें फिर भी अपने यूजर्स को नुकसान से बचाने के लिए उपाय करने होंगे। इस बहस के बीच कुछ हल सुझाए गए हैं, जैसे कि टेक्निकल बैकडोर बनाना, मतलब एन्क्रिप्शन में एक गुप्त दरवाजा छोड़ना जिससे सरकारें अंदर आ सकें, या फिर क्लाइंट साइड स्कैनिंग, मतलब मैसेज भेजने से पहले ही उसे डिवाइस पर स्कैन कर लेना। पर प्राइवेसी के समर्थक कहते हैं कि ऐसा कोई भी बैकडोर पूरी सुरक्षा को ही कमजोर कर देगा। तो आखिर में हम सब इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक ऐसा डिजिटल ताला जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, क्या ये हमारी प्राइवेसी के लिए एक फंडामेंटल राइट है या फिर समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है और इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।